सारे बहुत कलर। ये वाले कुछ प्लांट्स हैं जो हमारे घर में न्यू आए हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये। सारे बहुत कलरफुल से और ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एक ये है, सब बहुत खूबसूरत है। लेकिन इनके जो पॉट्स हैं ना, वो अभी मैं इनको पेंट करूँगी। अच्छा, ये वाले जो प्लांट्स थे ना, ये हमने इनके जो सीड्स है ना उस दिन लगाए थे, और ये गजाली को उन लोगों ने फ्री दे दिए। और ये वो जो हमने सीड्स लगाए थे, और अभी तक इनमें कोई तरक्की नहीं हुई। पूरे 2 हफ्ते बाद ना एक ये छोटा सा लीफ इसका नज़र आया है, बस ये। तो गजाली इसी पे इतना खुश था। खुशी तो मुझे भी हुई है अपनी मेहनत की, बस हमारी मेहनत इतनी सी ही रंग लाई है, ये सिर्फ इतनी सी। स्कूल बसेस जो हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं, और गर्मी बहुत शदीद हो गई है बाहर। कभी ये सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा होता है जब बारिश हो रही होती है और मौसम अच्छा होता है, और इस टाइम तो सब कुछ देख के ना बस गर्मी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरा ट्यूसडे का व्लॉग है, और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 11 o'clock। और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और हुरब ने भी कर लिया था। मिनल स्कूल गई हुई थी। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा कढ़ी खाने को बहुत दिल कर रहा था, और मेरे पास ग्राम फ्लावर जो है वो ख़त्म हुआ था, तो फिर मैं वो लेके आई थी स्टोर से। तो आज मैं अपने लिए कढ़ी बना रही थी। कढ़ी एक सिंपल सी चीज़ है, आई एम श्योर आप सबको बनानी आती होगी, और बहुत मज़े की बनाते होंगे आप लोग। तो मैंने इसकी कोई भी रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड नहीं की, जस्ट मैं अपनी आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन शो कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रही थी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने कुछ दिन पहले बनाया था जो कि ख़त्म हो चुका है, और अभी मैं लेके आई हुई हूँ, लेकिन अभी मैंने उसका दोबारा पेस्ट नहीं बनाया। ईद उल अज़हा में तकरीबन 1 वीक रह गया, और मौसम जो है वो अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर हम 2 से 3 साल पहले देखें तो जो ईद है वो बहुत ज़्यादा गर्मी में आती थी, तो अभी जो है वो मौसम बेहतर है। और मिनल आजकल अपने बाबा के साथ प्लानिंग्स कर रही है कि ईद पे हमें कहाँ जाना है, तो अभी तक हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। पहले तो ऐसे होता था कि हम कुछ प्लान भी नहीं करते थे, तो बस ऐसा होता था कि बच्चों को मॉल ले जाते थे और वहाँ पर किसी न किसी प्ले एरिया ले जाते थे। तो खैर अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने मसाले को भून के और कढ़ी बनने के लिए रख दी थी, और लो फ्लेम पे अब ये तकरीबन 1.5-2 घंटे बनती रहेगी। और तब तक मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि अपनी कैबिनेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। वैसे भी इस टाइम पे मैं फ़्री होती हूँ, मिनल भी स्कूल में होती है, और हुरब जो है वो ब्रेकफास्ट करके अपना कुछ ना कुछ खेल रही होती है या फिर कार्टून्स वगैरह देख रही होती है। तो फिर मैं कोई भी इस तरह से कोई काम होता है तो मैं तसल्ली से कर लेती हूँ।
तरह से आप जब भी कोई कैबिनेट वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ये जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं ना, ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल कम स्पेस में जो है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए थे, जिसकी वजह से मेरी सारी डिशेस तकरीबन एक ही कैबिनेट में आ गई थी और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और यूज़ करने में भी बहुत इजी लगता है। अच्छा, जब मैं पकौड़े बनाने लगी तो मैंने देखा कि जो ग्राम फ्लावर है ना, वो ख़त्म हो गया था। तो मेरे पास न्यू पैकेट था। जब मैं लास्ट टाइम गई थी ग्रॉसरी करने तो मैं लेके आई थी। तो मैंने सोचा इसको रीफ़िल करने से पहले इसको वॉश कर लेती हूँ जार को। तो वैसे तो ये जार्स जो हैं मैं डिश वॉशर में ही वॉश करती हूँ। तो अभी जो है वो डिश वॉशर मैंने ऑन नहीं करना था, तो सिर्फ़ एक जार जो है मैंने उसको ऐसे ही वॉश कर लिया था और उसको ना मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। अभी मेरा कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा था और जब मैं अपने वीकली ग्रॉसरी के लिए गई थी तो वहाँ से ये मैं कॉफ़ी लेके आई थी। तो वैसे तो ये चिल्ड थी, तो लेकिन मैंने फिर भी इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर लिए थे। अच्छा, जब मैं कामों से थक जाती हूँ ना, तो मैं फिर बीच में लास्ट में थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ। तो उसमें मैं या अपना कोई जूस पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ। तो आजकल जो है ना, मैं बालकनी में थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजारती हूँ क्योंकि यही थोड़ा सा टाइम रह गया है। उसके बाद जो है बालकनी में भी इतनी गर्मी हो जाती है, इवन कि आप रात को भी बालकनी में नहीं बैठ सकते। तो इसलिए मैंने जब भी कॉफ़ी वगैरह पीनी होती है तो मैं अपनी बालकनी में आ जाती हूँ। तो सामने जो है चलते फिरते लोगों को देखते हुए ना, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कॉफ़ी पीते हुए। और इतने में जो है वो बॉक्स ड्राई हो गया था। तो अभी जो है मैं ग्राम फ्लावर जो है उसमें रिफ़िल कर रही थी और साथ साथ जो है वो कढ़ी भी बन रही थी और कढ़ी तकरीबन बनने ही वाली थी, तकरीबन आखिरी मराहिल में थी वो भी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साथ साथ जो है वो पकौड़े भी बना लेती हूँ। अच्छा, कढ़ी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई थी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और अभी जो है मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था। अच्छा, घर के काम जो है ना वो तो ख़त्म ही नहीं होते, एक काम छोड़ो दूसरा, दूसरा छोड़ो तीसरा। तो फिर उसमें जो है ना नमाज के लिए टाइम निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन इसको लाजमी निकालना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होती है। काम तो वैसे भी होते ही रहते हैं और अभी भी मेरे जहन में यही चल रहा था कि नमाज़ पढ़ के मुझे फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ रह गया है। तो ये इस तरह से जो काम होते हैं ना, ये तो बिल्कुल कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। गज़ाली जब सुबह ऑफ़िस जा रहा था तो मुझे कह के गया था कि आज प्लांट्स को पानी देना है। वैसे तो हम एवरी मंडे देते हैं, लेकिन कल मंडे था और हम भूल गए, तो इसलिए वो मुझे आज जाते हुए याद करवा के गया था। तो अभी जो है मैं उनको पानी दे रही थी। मैंने सोचा सबसे पहले मैं अब ये काम कर लूँ, कहीं मैं आज फिर से ना भूल जाऊँ। और ये तकरीबन रात को 10 बजे का टाइम था, बच्चे सो चुके थे और मैं अपनी ग्रीन टी यहाँ पर बैठ के पी रही थी और साथ साथ जो है ना मैं ड्रामा भी देख रही थी जिसकी आज लास्ट एपिसोड थी। तो फिर मैंने सोचा कि अपने ये मोमेंट्स भी आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरा ना मी टाइम होता है और इसको ना मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस टाइम को। बस यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।